ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, हमारे मीठे मीठे बहनों और भाइयों को। आइए आज फिर सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार, जिसका आपको और हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। तो आज 27 तारीख की मुरली है और बीते हुए कल की बाबा की मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे ये दुख की दुनिया है। तो यहाँ पर सर्दी गर्मी, दुख सुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, सब कुछ सहन करना है। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है। 27 जून 2025। मीठे बच्चे तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। जिसका लक्ष्य ऊंचा होता है वो अपने समय की कीमत को समझता है। जिनके जीवन का लक्ष्य ही नहीं, वो खुद भी उलझते हैं और दूसरों को भी उलझाने की कोशिश करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ और उच्च कोटि का लक्ष्य रखने वालों को बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं होना चाहिए। जैसे बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें रूठने का कोई हक नहीं है ना? कहा था ना, रूठने का कोई हक नहीं। जो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होता है वो रूठ नहीं सकता। जिम्मेवारियां जो रूठते तो नन्हे नन्हे बच्चे हैं। और दुनिया से भल रूठ जाओ, लेकिन दुनिया वाले से अगर रूठ गए। किसी ने बहुत सुंदर बात कही, दो लोगों से कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। एक तो ऊपर वाले से और एक डॉक्टर से। डॉक्टर से दुश्मनी करोगे, ऊपर वाले के पास भेज देगा। उधर दुश्मनी रखोगे, डॉक्टर के पास। दोनों की बड़ी दोस्ती है। तो कहने का मतलब डरने की बात नहीं है, दुश्मनी किसी से भी नहीं रखनी। और आज का मैसेज है मुरली का कि बच्चे अपने समय को कीमती बनाना सीखो। जो टाइम की वैल्यू को जानता है, टाइम उसे वैल्यूएबल बना देता है। मीठे बच्चे तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए फालतू बातों में टाइम वेस्ट मत करो। आज का प्रश्न है मुरली का, मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की श्रीमत कौन सी मिली हुई है? उत्तर, बच्चे तुम जब कि मनुष्य से देवता बनते हो तो अभी कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। कोई पर क्रोध नहीं करना, कोई को भी दुख नहीं देना, कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी। बाप की श्रीमत है, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल। शांति। तो बच्चों का बैठना बिल्कुल सिंपल है। कहां भी बैठ सकते हो, चाहे जंगल में बैठो, पहाड़ी पर बैठो, घर में बैठो, कुटिया में बैठो, बच्चे कहां भी बैठ सकते हो। ऐसे बैठने से तुम बच्चे ट्रांसफर होते हो। तुम बच्चे जानते हो, हम अभी मनुष्य भविष्य के लिए देवता बन रहे हैं, कांटों से फूल बन रहे हैं। तो बच्चे किसी को भी दुख नहीं देना, दुख देने के निमित्त भी नहीं बनना। कोशिश करनी है सभी को सुखदायी बाबा का रास्ता बताना, सुखधाम का रास्ता बताना। जितना हो सके दूसरों को सुखी करने के चक्कर में खुद को भी नहीं दुखी करना। कई बार होता है। तो बाबा कहते, बच्चे देखो, बाप कहते हैं जरमुई जगमुई भी मत करो, फलाना ऐसा है, इनमें ये है। बच्चे कोई भी फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करो। पढ़ाई से अपना कल्याण कर ऊंच पद पाना है। पढ़ाई पर बहुत मेहनत करनी है। याद में बैठते बैठते बच्चे तुम कांटों से फूल बन जाएंगे। सर्विस भी बच्चों को करनी ही है। जितना बाबा हमारे से मेहनत ले, हम क्यों नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। आप मेरे सच्चे साथी, हम सफर हो। सर्विस भी करनी है, याद में तत्पर भी रहना है। कई बच्चे फिर समझते हैं हम सर्विस करते करते चले जाएंगे अपने बाबा के पास।
कईयों का सर्विस करते करते गला ही रुक जाता है, थकान हो जाती है, बहुत हो गया अब ज्यादा नहीं बढ़ाना। अरे बाबा बढ़ाए तो जरूर बढ़ो, हाँ खींचातानी करके नहीं बढ़ना, ठीक है। और जब बाबा बढ़ाएगा तो बढ़ोगे तो बाबा जिम्मेवार होगा, आपका जीवन बहुत श्रेष्ठ बनेगा। बच्चे देखो, सर्विस करने का ये भी बहुत अच्छा तरीका है, सेवा करते करते बाबा के पास पहुंचे। सो तुम बच्चे जानते हो, 84 जन्मों को भी तुम बच्चे जानते हो। मनुष्यों ने तो भक्ति मार्ग में सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए। अब सतयुग में 1250 वर्ष, इस डिनाइस्टी में कैसे श्री लक्ष्मी नारायण ने राज्य किया आगे तुम नहीं जानते थे, बाप ने आके स्मृति दिलाई है। तुम बच्चे ही सूर्यवंशी थे, 84 जन्म भी तुम बच्चों ने ही लिए। बाप कहते बच्चे मैं तुमको अपने से भी ऊंच डबल सिरताज बनाता हूं, इसी बाबा कह रहे हैं, है ना। कितनी खुशी की बात है। मुझे याद है बाबा ने कहा बच्चे गुदगुदी होनी चाहिए, गुदगुदी खुशी में बाबा के हमें पढ़ा रहे हैं, गदगद होना चाहिए और गुदगुदी होनी चाहिए। इतना कभी कभी बाबा कहते रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, है ना। बाबा कहते देखो बच्चे मैं तुमको डबल सिर ताज बनाता हूं, लाइट का ताज मिलता है और फिर संगम पर जिम्मेवारी का, और सतयुग में रतन जड़ित। आत्माओं को बैठकर बाप पढ़ाते हैं बच्चे आत्मा ही सब कुछ करती है, बोलना देखना सुनना चलना सोचना जो भी कार्य है सब आत्मा करती है। आत्मा के निकलने के बाद खूब करीब शरीब लगा लो, खुशबू डाल लो, बदबू ही देगा ये, कुछ भी कर लो। कहते हैं भैया ये मुर्दा है, इसको जल्दी उठाओ यहां से फेंको, है ना। इसलिए अपने इस शरीर में रहते अपनी कीमत को समझो, अपनी माना आत्मा की। शरीर द्वारा आत्मा कैसे पाठ बजाती है, फिर कैसे देह अभिमान में आती है, सो तुम जानते हो। बाबा कहते बच्चे अब देही अभिमानी बनो। जैसे देह का नशा सर चढ़ गया, अब देही यानी आत्मिक स्थिति एकदम सर चढ़ के बोले। बाप और कोई बच्चों को तकलीफ नहीं देते। बाप जब गुप्त रूप में आते हैं तो तुम बच्चों को गुप्त दान में विश्व की बादशाही देते हैं। तुम्हारा बच्चे सब कुछ गुप्त है, इसलिए रस्म के रूप में कन्या को जब दहेज देते हैं तो गुप्त देते हैं। ये बच्चे यहाँ की बात है, बाबा गुप्त दान महा कल्याण करता है हम सबका। बाप कहते तुम बच्चे प्रदर्शनी में पहले पहले इस श्री लक्ष्मी नारायण के चित्र पर सबको समझाओ। चाहते हो ना मीठे भाइयों बहनों कि विश्व में शांति हो, तो कब थी शांति? चाहत है इसका मतलब पहले थी। अभी तुम बच्चों का फर्ज है अपने भाई बहनों को समझाना। बाबा कहते बच्चे सतयुग में तुम कितने खूबसूरत बन जाते हो, नेचुरल ब्यूटी होती है। आजकल तो आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं, क्या क्या फैशन निकला है बच्चे, बात मत पूछो। कैसी कैसी ड्रेस पहनते हैं। आगे फीमेल्स बहुत पर्दे में रहती थी, पर्दा है, पर्दा जरूरी है। जो हमारी बीके की ड्रेस देखो है कितनी अच्छी है। कई बीके भी लोग ध्यान नहीं देते इन बातों को, अपनी मन मर्जियां चलाते। बाबा ने जो ड्रेस दी है, मम्मा को देखो आप, पैर और थोड़े हाथ और मुखड़ा दिख रहा है बस, है ना, बाकी बिल्कुल ढका हुआ है ना। ये जरूरी है। वैसे भी जो बहुत कीमती चीज होती है उसको डब्बे में रखते हैं। तो हमारी माताओं बहनों ये ध्यान रखो कि आप बहुत कीमती हो, हीरे हो। भाइयों को भी ध्यान रखना है, ऐसा थोड़ी माताओं बहनों को ध्यान रखना है। बाबा कहते बच्चे आगे फीमेल्स बहुत पर्दे में रहती थी, कोई की नजर ना पड़े। अभी तो खुला ही कर दिया, जहां तहां क्या क्या गंद बढ़ गया। अच्छा बच्चे देखते हुए भी नहीं देखो, हियर नो इविल, है ना, बुद्धि ऊपर रहे बस। दुनिया में क्या हो रहा है वो दुनिया वाला जाने और दुनिया जाने। हम तो दुनिया वाले की श्रीमत को अपनाएंगे, देखते हुए भी सुनते हुए भी व्यर्थ बातों को नहीं सुनते। देखो बच्चे बाबा बहुत 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 मीठा है।
आगे गाते थे तुम मात पिता, परंतु अर्थ नहीं समझते थे। अभी बाबा हमको बेहद की बादशाही देते, विश्व की बादशाही। 5000 वर्ष पहले भी हम बादशाह बने थे, फिर बन रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते, ब्राह्मण कुल भी चाहिए ना बच्चे, भागीरथ कहने से कोई समझ ना सके। इनका नाम ब्रह्मा और फिर ब्राह्मणों का कुल, और जो बनता है दैवी कुल। ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं। तुम बच्चों को कितना ऊंच बनाने के लिए। अच्छा बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग है, तुम पुरुषों में उत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और भाई हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमन, नमस्ते, नमस्कारम। ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकालनी। सदैव मुख से रतन निकलते रहें। पत्थर यानी हल्की बातें भी, हल्के शब्द, गाली गलौज तो हम बीके को शोभा ही नहीं देता। पत्थर नहीं निकाले। पत्थर माना दूसरों को दुख दें, चोट लगे, ऐसे शब्द नहीं बोले। सर्विक्स के साथ साथ याद की यात्रा में रहे, निरोगी बनना है। स्वयं भगवान हमें मिला है 21 जन्मों के लिए निरोगी बनाने के लिए, इसी नशे व खुशी में रहना है। कल बाबा ने कहा गुदगुदी होनी चाहिए, आज के नशे और खुशी में रहो। वरदानी बाबा का वरदान है, हर कर्म में फॉलो फादर कर, स्नेह का रिस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। देखो बच्चे, जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना आता होता है। सदा याद रहे कि यह कर्म जो हम कर रहे हैं, क्या ये फॉलो फादर हैं? अगर नहीं तो स्टॉप कर दो, बाप को कॉपी करो और बाप समान बनो। सुनो, संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। कोई भीतर से संतुष्ट है तो उसके चेहरे पे खुशी नजर आएगी। संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। प्रसन्न चित्त बनने से जीवन के सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। एक मुस्कुराहट लोगों के जीवन के प्रश्न को समाप्त कर सकती है, तो उसके व्यक्ति खुद के क्यों नहीं। इसलिए लिखा होता है जगह जगह प्लीज स्माइल, प्लीज स्माइल, प्लीज, है ना। तो बीच बीच में अपने आप को याद दिलाते रहो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, बाबा की यादों में, मौज मस्ती में। संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। प्रसन्न चित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। इशारा है आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो और अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी सदा सुखी। ओम शांति। कल फिर मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली के साथ।